आप देख रहे हैं पीबी न्यूज उत्तर प्रदेश। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रतापगढ़ जनपद के बागराज सीएससी के स्टाफ के ऊपर ग्राम सभा 12 निवासी अमित तिवारी का आरोप है कि सीएससी में लापरवाही के चलते पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी होने पर बच्चे की हुई मौत एवं पत्नी की हालत गंभीर होने पर प्रयागराज में भर्ती कराना पड़ा। अमित तिवारी द्वारा सीएससी स्टाफ पर लगाया गया गंभीर आरोप। वहीं सीएससी अधीक्षक डॉक्टर नौशाद हुसैन ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है, जांच की रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बच्चा होने के बाद उन्होंने जबरन खींच के हमारे बच्चे को निकाला था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने कहते कहते उन्होंने उनके बाद ये हमसे कहा कि आप हमारे हॉस्पिटल में टाका नहीं है लगाने के लिए, हम टाका नहीं मार पाएंगे। जो कि सीएससी बागराज में सारी व्यवस्था सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं आ रही है, जो कि सीएससी बागराज में वो भी उपलब्ध नहीं है। तो दवा आपको वहीं पर उपलब्ध मिली कि दवा हमें रात में मेडिकल स्टोर खोला कि 2 बजे 300 रुपए की हमें दवा बाहर से लानी पड़ी थी। इनके पास ग्लव्स नहीं था, ये आप समझ लीजिए। तो उसके बाद फिर आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद हमें ये रिफ़र की हमारे बच्चे को, हमारी पत्नी को, जो कि बच्चा हमारा यहीं पर एक्सपायर हो गया था। हमारी पत्नी की हालत इतना नाजुक थी कि ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। इनके पास टाका मारने के लिए धागा तक नहीं था, ये समझ लीजिए। तो प्रयागराज जब आप वहाँ पर लेकर के गए तो फिर वहाँ पर कैसे क्या हाल था? वहाँ पे हमने एडमिट कराया, वहाँ पे 14 टाँके लगे। पत्नी को हमारी आईसीयू में अभी भी एडमिट है। तो अभी भी हमारी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आज कल छुट्टी होने के कारण हम किसी उच्च अधिकारी तक अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं। कल से परसों के बीच हम माननीय उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी के पास, सीएमओ प्रतापगढ़ के पास, डीएम साहब के पास तक अपनी सूचना हम पहुँचाएंगे लिखित के माध्यम से। अस्पताल में जिस तरह से बर्ताव आपके साथ किया गया है तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं? हॉस्पिटल में ना तो अधीक्षक ना तो कोई डॉक्टर, केवल एक हमें स्वीपर दिखा था। तो वहाँ पर महिला डॉक्टर की उपस्थिति थी या एक भी पुरुष डॉक्टर या कोई भी उपस्थित नहीं था? ना तो कोई डॉक्टर था, ना तो कोई अधीक्षक, कोई कुछ भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि सीएससी बागराज के अधीक्षक और स्टाफ नर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास चाहे जो भी हो जाए, हमें इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हमारे साथ जो घटनाएं होंगी ये और किसी के साथ घटना ना हो सके। धन्यवाद। मैं सीएससी अधीक्षक बागराज, हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया के द्वारा एक प्रकरण आजकल चल रहा है जिसमें अमित तिवारी ग्राम सभा 12 के निवासी हैं, जिनका पत्नी का 2-3 दिन पहले हमारे सीएससी पे डिलीवरी के लिए लाया गया था। जिसके पहले ही हमने अमित तिवारी जी को बता दिया था कि प्रथम डिलीवरी है, उच्च जोखिम श्रेणी में आती हैं, इनको किसी उच्च संस्थान में, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी कराया जाए, क्योंकि हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। स्टाफ नर्स है जिसकी अपनी सीमित क्षमता है, जो अनुभव और ज्ञान के आधार पर डिलीवरी कंडक्ट कराती है। डिलीवरी कराई गई, जिसके उपरांत कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जिसमें बच्चा भी इमीडिएट क्राई नहीं किया था, उसको रिससिएट करके ऑक्सीजन वगैरह दे करके बच्चे को और माँ को स्वरूपरानी के लिए रिफ़र किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से बच्चे की मृत्यु हो गई और माँ को थोड़ा से इंजरी आई थी, जिसको वहाँ पे अस्पताल में इलाज चला, जिसको पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन हमारे संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया, हमने तत्काल अपने स्टाफ नर्स को डिलीवरी पॉइंट से हटा करके एक जांच कमेटी गठित कर दी है। जैसे ही जांच की रिपोर्ट में हमारे पास आएगी, हम तत्काल उचित कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को इसको प्रेषित कर देंगे। और समस्त मीडिया जगत के बंधुओं से कहना है कि आप लोग कृपा करके हमारा भी वर्जन लें और हम अपनी बात कहें, जिससे सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। फिर जो है मीडिया पे अगर इस तरह की बातें चलाई जाएं तो ठीक रहेगी। और हम चाहते हैं कि आप लोग कृपया करके हमें समय दें और हम अपनी बातों को रख पाएँ, और जो भी लापरवाही या इस तरह की घटना इसमें आएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात को हम लोग आपको सुनिश्चित करना चाहते हैं और सुनिश्चित करेंगे। और और हमारे यहाँ हमारे डिलीवरी पॉइंट में समस्त संसाधन
डिलीवरी के लिए जो चाहिए वो मौजूद है। हमने अपने चीफ फार्मासिस्ट से इस बारे में पता किया है तो समस्त तरह की दवाएं और उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं जिसके लिए हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। और आप लोगों से दुखी परिवार के साथ हम हैं और दुखी परिवार जो भी चाहेगा उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।